अपने कर्मों को देखो फिर दूसरों पर आरोप लगाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। देखा जाए तो इस अद्भुत वाक्य में जीवन का सार छुपा है और दुख से मुक्त होने का मार्ग। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ऐसे ही कई विचार दिए हैं जीवन और कर्म के बारे में, जो हमें प्रेरित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के गीता और महाभारत के युद्ध में कही गई कई बातें आज भी लोगों को जीवन में एक नई दिशा दिखाती हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। हमें संदेश देता है कि हम ईश्वर के बनाए नियमों से ही धन कमाएं, अनुचित रीति से कमाया धन हमसे दूर रहे, अर्थात धर्म से कमाएं और धर्म व दान में खर्च करें। धोखा देकर, चोरी, घूसखोरी, करचोरी, भ्रष्टाचार आदि से धन कमाना भी लोभ है। दहेज प्रथा भी लोभ का ही एक रूप है। धन कमाने के ये सारे तरीके बेईमानी वाले हैं और हमारी आत्मा को पतित करते हैं। यह सच है कि इस संसार में सर्वत्र अर्थ की प्रधानता है। जीवन में प्रत्येक कार्य के लिए धन आवश्यक है, छोटा काम हो या बड़ा, धर्म हो या राजनीति, साधना हो या अनुष्ठान, सभी के लिए धन की आवश्यकता होती है। अतएव हमारे वेदों से लेकर ऋषियों तक ने धन संग्रह को भी एक आवश्यक कर्तव्य बताया है, पर सत्पुरुषार्थ से ही अधिकाधिक धन कमाने की सराहना है। इससे ऐश्वर्य और श्रीवृद्धि का वरदान मिलता है। श्रीवृद्धि और सौभाग्य के लिए ज्ञान और दक्षता आवश्यक गुण हैं। दक्षता किसी विशिष्ट कार्य में अनुभवजन्य कुशलता को कहते हैं। यह कुशलता ही समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। मनुष्य जीवन में ईश्वर के बाद चरित्र और फिर धन का महत्वपूर्ण स्थान है। अधर्म पर धर्म की जीत और धर्म के लिए ही मर मिटने की गाथा है। महाभारत किसी को दिए गए वचनों को हर हाल में पूरा करने की निष्ठा से भरपूर हैं। इस महान ग्रंथ के सभी अहम पात्र यही कारण है कि ना चाहते हुए भी इस युग ने अनचाहे मोड़ लिए हैं। आने वाले समय में कब क्या हो जाए, यह महाभारत युग का कोई भी पात्र समझ नहीं पाता था। उनका कौन सा वचन और उनके द्वारा कहा गया कैसा शब्द भविष्य में क्या मोड़ लाएगा, वे नहीं जानते थे। अपने शब्दों पर हमेशा दृढ़ रहने का निश्चय हमें महाभारत युग ने ही सिखाया है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ, मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है।